या तो हम विश्व गुरु करना बंद करें या तो ये सब नॉनसेंस बंद मतलब करें। हम कहते हैं 2047 तक हम विश्व गुरु के आसपास जाएंगे। मुझे लगता है 47 तक शायद शादियों का फॉर्मेट बहुत वीक हो जाएगा जिस हिसाब से हम चल रहे हैं। नहीं, नॉट ओनली शादी, हर एक चीज में मैं कह रही हूँ। आरंट वी सपोज्ड टू बी एजुकेटेड? हाँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जो मैं कहने जा रहा हूं उसे सुनकर आपको अजीब लगेगा, लेकिन इस देश के नामी सितारों को, और जब मैं नामी बोल रहा हूं तो बहुत ही नामी, लेकिन उससे ज्यादा कायर और उससे भी ज्यादा दौलत के भूखे, जैसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, करण जौहर, अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती वगैरह वगैरह को मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल से सीखना चाहिए इंसान होना, देशभक्त होना और इन सब से ज्यादा संवेदनशील नागरिक होना। सच कहें तो इस भयावह दौर में जितने साहसी तरीके से अनुराधा पौडवाल ने दो टूक बात की है, उसे देखते हुए इतना तो कहना ही पड़ेगा कि आपने दिल ही जीत लिया है। और इस बार इसकी वजह संगीत नहीं है, साहस है, समझ है, संवेदना है। जी हां, जय भीम से नफरत करने वाले बहुजन विरोधी पॉडकास्टर शुभांकर मिश्रा के साथ बातचीत में जब अनुराधा पौडवाल ने मोदी सरकार की बखिया उधेड़नी शुरू की तो उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है और कहना क्या है। अनुराधा पौडवाल बार बार शुभांकर मिश्रा से पूछ रही थी कि विश्व गुरु का मतलब तो बताओ कि रामराज को लेकर तुम्हारी समझ क्या है, अगर विश्व गुरु बन जाएगा देश तो क्या बदलाव आएगा, वगैरह वगैरह। कुछ साल पहले तक मेरे मन में बहुत है, अरे हम विश्व गुरु बनेंगे तो अभी मैं देखती हूँ कि विश्व गुरु को कॉन्ट्रेडिक्ट करने वाली चीजें ज्यादा हो रही है। या तो हम विश्व गुरु करना बंद करें या तो ये सब नॉनसेंस बंद मतलब करें। हम कहते हैं 2047 तक हम विश्व गुरु के आसपास जाएंगे। मुझे लगता है 47 तक शायद शादियों का फॉर्मेट बहुत वीक हो जाएगा जिस हिसाब से हम चल रहे हैं। नहीं, नॉट ओनली शादी, हर एक चीज में मैं कह रही हूँ। आरंट वी सपोज्ड टू बी एजुकेटेड? हाँ। शुभांकर मिश्रा को लग रहा था कि अनुराधा पौडवाल को अक्षरा सिंह की तरह घुमा फिरा देंगे, लेकिन अनुराधा ने बहुत करीने से शुभांकर मिश्रा की धुलाई करते हुए समझा दिया कि आपको अभी बहुत पढ़ने लिखने की जरूरत है। राष्ट्रवाद को लेकर आपकी चेतना और समझ दोनों फर्जी है और किसी नेता या पार्टी की अंधी तरफदारी करने के लिए बकवासों की हद तक उतरने से आप हरगिज स्मार्ट नहीं दिखते। असल में आपकी पोल खुल जाती है। विश्व गुरु का जो पटल है, मतलब जो बेस है, वो क्या है? विश्व गुरु का मतलब वही था कि जो रामराज की हम कल्पना करते हैं, जहां पर हर व्यक्ति को अधिकार हो। चलो रामराज। हाँ। तो इधर तो राम मंदिर पे ही डाका हो गया। हाँ, फिर शुभांकर मिश्रा के साथ पॉडकास्ट में अनुराधा पौडवाल बहुत आराम से मोदी सरकार का छिलका उतारती जा रही थी और बता रही थी कि असलियत क्या है। नेशनल अवार्ड विजेता और पद्मश्री से सम्मानित नामी गायिका अनुराधा पौडवाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य और संविधान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार की करतूतों की तो कलई ही खोल डाली। उन्होंने पॉडकास्ट में कहा कि कुछ सालों पहले तक मेरे मन में भी बहुत आता था कि हम विश्व गुरु बनेंगे, लेकिन अभी मैं देखती हूं कि विश्व गुरु को विरोधाभासी करने वाली चीजें ही ज्यादा हो रही हैं। कहां से हम विश्व गुरु बनेंगे? या तो हम सचमुच में इसका मतलब समझें और नहीं तो हम विश्व गुरु का नॉनसेंस बंद करें। अनुराधा पौडवाल ने गरीबों के लिए ध्वस्त की जा रही शिक्षा व्यवस्था को लेकर नरेंद्र मोदी पर तगड़ी चोट करते हुए कहा कि आप लोग विश्व गुरु बनने की बातें करते हैं, लेकिन भारत में मौजूदा समय में 93,000 स्कूल बंद कर दिए गए। सो हमारे नहीं 1 मिनट, हम आई डोंट अंडरस्टैंड कि इफ यू आर सपोज्ड टू बी एजुकेटेड, अगर ऑलमोस्ट 93,000 या लाख्स पता नहीं कितने स्कूल्स तो बंद पड़ गए। सच कहें तो रील पर रिसर्च करके पॉडकास्ट करने वाले शुभांकर मिश्रा को दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि एक गायिका भी इस कदर अपने समय की नब्ज को इस तरह टटोल सकती है। उसकी चिंताएं इतनी विस्तृत हो सकती हैं, आने वाली नस्लों को लेकर उसके भीतर इतनी करुणा हो सकती है। जय भीम से नफरत करने वाले शुभांकर मिश्रा ने कई बार विश्व गुरु के प्रसंग से अनुराधा पौडवाल को इस बातचीत में हटाने की कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह से घिर गए थे और किसी भी तरह से
अनुराधा उन्हें छोड़ने को राजी नहीं थी। इस चक्कर में शुभांकर मिश्रा का चेहरा बुरी तरह से एक्सपोज होता चला जा रहा था, और यह भी कि वो देश के वास्तविक मुद्दों पर कितना कम पढ़ते लिखते हैं। अनुराधा पौडवाल ने उल्टा शुभांकर मिश्रा से ही पूछ दिया कि विश्व गुरु वाली नारेबाजी की व्यवस्था में क्या हमको शिक्षित नहीं बनना था? मुझे समझ में नहीं आता कि हम एजुकेटेड बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे देश में 93,000 स्कूल बंद कर दिए गए। तो विश्व गुरु का बेस क्या है, इसका आधार क्या है? उन्होंने कहा कि केवल सपना दिखाकर तो आप चल नहीं सकते, आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना, करते हुए नजर आना पड़ेगा ना। लेकिन जब अनुराधा पौडवाल ने कहा कि हम विश्व गुरु करना बंद कर दें, ये सब नॉनसेंस नहीं होना चाहिए, तो शुभांकर मिश्रा का चेहरा सफेद पड़ गया था, और यह सफेदी गोरे रंग के ऊपर पुती सफेदी से भी छिप नहीं सकी। कुछ साल पहले तक मेरे मन में बहुत है, अरे हम विश्व गुरु बनेंगे विश्व। तो अभी मैं देखती हूँ कि विश्व गुरु को कॉन्ट्रेडिक्ट करने वाली चीजें ज्यादा हो रही है। या तो हम विश्व गुरु करना बंद करें, या तो ये सब नॉनसेंस बंद मतलब करें। हम कहते हैं 2047 तक हम विश्व गुरु के आसपास जाएंगे। मुझे लगता है 47 तक शायद शादियों का फॉर्मेट बहुत वीक हो जाएगा, जिस हिसाब से हम चल रहे हैं। नहीं, नॉट ओनली शादी, हर एक चीज में मैं कह रही हूँ, आर्ट वी सपोज टू बी एजुकेटेड? हाँ, सो हमारे और हमें अपने नहीं 1 मिनट, हम आई डोंट अंडरस्टैंड कि इफ यू आर सपोज टू बी एजुकेटेड, अगर ऑलमोस्ट 93,000 या लैक्स पता नहीं कितने स्कूल्स तो बंद पड़ गए हैं, तो विश्व गुरु का जो पटल है, मतलब जो बेस है, वो क्या है? एक ख्वाब जो सुनने में अच्छा लगा। नहीं, ख्वाब के ऊपर तो आप चल नहीं सकते, बट यू हैव टू हैव समथिंग ना, कि ये ठोस चीज है मेरे पास। विश्व गुरु का मतलब वही था कि जो राम राज्य की हम कल्पना करते हैं, जहाँ पर हर व्यक्ति को अधिकार हो। चलो राम राज, हाँ, तो इधर तो राम मंदिर पे डाका हो गया। हाँ, फिर और उनके चेहरे का ट्यूबलाइट उस वक्त तो बुझ ही गया जब अनुराधा पौडवाल ने कहा कि आप कौन से राम राज्य की बात करते हैं? राम के तो मंदिर पर ही डाका डाल दिया इन लोगों ने। शुभांकर ने जब इसे टालना चाहा तो उन्होंने अच्छे से लपेटते हुए कहा, मैं विश्व गुरु के सिद्धांत के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो कौन सी हैं? जरा उनकी लिस्ट तो निकालो, बताओ तो सही, हमारा रास्ता क्या होगा, मंजिल क्या होगी? हवाई बातें फर्जीवाड़े से ज्यादा कुछ नहीं है, ठोस बात करो। और शुभांकर के पास कोई ठोस बात थी नहीं। इस समय यह बड़ी हिम्मत का काम है, जब हर तरफ चुप्पियां पसरी हों, तो यह पूछने के लिए कि विश्व गुरु क्या गरीब बच्चों के लाखों स्कूलों पर ताला लगाकर बनाओगे, बहुत नैतिक बल चाहिए होता है। कायर ये नहीं पूछ सकते। आपको पता ही है कि इन दिनों एक से एक कलाकारों में सरकार के दलालों की कतार में सबसे आगे दिखने की होड़ लगी। इसमें पहला नाम है अमिताभ बच्चन का। उम्मीद है इन दिनों वो सुसु ठीक से कर पा रहे हों। ये बोलना थोड़ा अजीब है, लेकिन जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और डॉलर का भाव 60 रुपए के पार चला गया था, तो 31 अगस्त 2013 को उन्होंने ट्वीट किया था, T1140, न्यू वर्ड एडेड टू इंग्लिश डिक्शनरी, रूपीड, वर्ब मीनिंग मूव डाउनवर्ड। पी का मतलब अंग्रेजी का शब्द है, इसका मतलब होता है पेशाब करना। अमिताभ बच्चन कहना चाह रहे थे कि रुपए का भाव पेशाब की धार की तरह गिर रहा है। लेकिन अजीब लगने के बावजूद यह पूछना बनता है कि डॉलर के लगभग 100 रुपए तक पहुंच जाने के बाद उनकी धार नीचे जाती है या वॉशरूम की छत पर उछाल मारती है। एक शब्द नहीं निकलता। यही हाल शाहरुख खान का है, यही हाल करण जौहर का है। अनुपम खेर जैसे दंगाई सोच के बेशर्म तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि राम मंदिर की डकैती पर बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। वो कहता है लूट तो तब मची थी जब मुगलों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा था। वाह भाई वाह। अनुपम खेर इतना बड़ा जाहिल और फसादी सोच का शातिर है कि वो अपने घटियापन का रिकॉर्ड कुछ समय बाद खुद ही तोड़ देता है। अरे मंदिरों में लूट मची थी जब मुगलों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा था। कंगना रनौत और हेमा मालिनी जैसों की मूर्खताओं पर तो बात करना भी मूर्खताओं तक का अपमान है। सिस्टम कैसा हो गया है, इसे ऐसे समझिए कि नरेंद्र मोदी ने सबसे निकम्मे मंत्री के लौंडों की खुशी पर पूरे देश को रुला दिया है, और वो मंत्री अभी भी पूरी बेहयाई के साथ बोलता है कि अकेला मैं सही हूं, पूरा देश गलत है। पॉपुलर जेंजी यूट्यूबर सौरभ जोशी ने हाल ही में एक वीडियो पोस्ट करके बताया कि एथेनॉल के इस्तेमाल से उनकी मर्सिडीज कार का एवरेज
15 से 5 हो गया है। अब मर्सिडीज कोई साधारण लोग नहीं चलाते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अमिताभ बच्चन भी तो यही सब चलाते होंगे, शाहरुख खान भी तो यही चलाते होंगे, सचिन तेंदुलकर भी तो यही चलाते होंगे। कोई कुछ बोल रहा है क्या? नहीं। हजारों कार और बाइक मैकेनिक वीडियो बना चुके हैं कि पेट्रोल में इथेनॉल ही नहीं है, पानी भी है साहब, कचरा है। फ्यूल पंप और इंजेक्टर की जो हालत है वो किसी से छिपी नहीं है। हर गाड़ी चलाने वाला दहशत में है कि पता नहीं कब कहां बंद हो जाएगी, कहां फंस जाएंगे। इसकी संख्या लाखों में नहीं करोड़ों में है, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी एक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, डायरेक्टर, प्लेयर ने इस पर एक शब्द कुछ कहा हो। अरे जो नीट परीक्षा में नरेंद्र मोदी के निकम्मेपन की वजह से जान दे देने वाले 18 बच्चों पर नहीं बोलते, उनकी बेशर्मियों पर क्या ही कहना है। ऐसे में अनुराधा पौडवाल जब कुछ बहुत ही बुनियादी सवाल उठाती हुई नजर आती हैं तो बहुत बहादुर दिखती हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।